हेलो इंजीनियर, आज हम पढ़ेंगे ट्रांसपोर्टेशन इंजीनियरिंग। कंप्लीट रिवीजन करेंगे विथ शॉर्ट नोट्स। ट्रांसपोर्टेशन इंजीनियरिंग जो गेट के अंदर जो क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं वो हम आज पढ़ेंगे। लेट्स स्टार्ट। आज हम रिवीजन करेंगे ट्रांसपोर्टेशन इंजीनियरिंग का कंप्लीट रिवीजन। सबसे पहले हम पढ़ेंगे क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में सबसे पहले है रोमन रोड, दूसरा ट्रेसगोवेंट रोड, फिर तीसरा मेटाकॉल्फ रोड, चौथा टेलफोर्ड, पांचवा है मैकेडम रोड। मैकेडम रोड में भी दो कंडीशंस है, वाटर बोर्न मैकेडम रोड एंड बिटुमिनस मैकेडम। वाटर बोर्न मैकेडम में क्या था, दो प्रॉब्लम्स आते थे। रेनी सीजन में मड फॉर्म ले लेता था एंड समर सीजन में डस्ट फॉर्म ले लेता था। आज करते हैं दूसरा हाईवे डेवलपमेंट। हाईवे डेवलपमेंट में कौन कौन से हैं? सबसे पहले आई थी जैकर कमेटी। जैकर कमेटी 1927 में आई थी, जो बात करती थी नेशनल इंटरेस्ट पे। और दूसरा हाईवे डेवलपमेंट है, दूसरा है सेंट्रल रोड फंड, जो 1929 में इस्टेब्लिश किया गया था। टैक्सेस ऑफ रोड के जो टैक्सेस है उसकी बात करता है सेंट्रल रोड फंड। फिर उसके बाद आई थी इंडियन रोड कांग्रेस IRC 1934 में। फिर चौथा सेंट्रल रोड रिसर्च इंस्टीट्यूट 1950 में आया था। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? दिल्ली में। फिर आता है NHDP प्रोग्राम, नेशनल हाईवे डेवलपमेंट प्रोग्राम। इस 1988 में आया था। NHDP के अंदर दो प्रोग्राम थे। एक तो पहला था गोल्डन क्वाड्रिलेटरल, जिसकी लेंथ थी 5486 किलोमीटर एंड कहाँ से कहाँ तक का था? दिल्ली से कोलकाता, कोलकाता से चेन्नई, चेन्नई से मुंबई। दिल्ली से कोलकाता को जोड़ने वाली नेशनल हाईवे को हम नेशनल हाईवे 2 कहते हैं। दिल्ली से मुंबई को 8, कोलकाता से चेन्नई को 5, नेशनल हाईवे NH5 एंड मुंबई से चेन्नई को जोड़ने वाले हाईवे को NH4 कहते हैं। 2, 4, 8, 5 ऐसे हम याद कर लेंगे। दूसरा था नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर। इसकी टोटल लेंथ थी 7300 किलोमीटर, जो कहाँ से कहाँ तक जोड़ा गया था? पोरबंदर से सिलचर तक, और ईस्ट में श्रीनगर से कन्याकुमारी तक। नॉर्थ में श्रीनगर से साउथ में कन्याकुमारी एंड ईस्ट में पोरबंदर से वेस्ट में सिलचर कुमारी था। इनका जो मिड पॉइंट था वो झांसी था। अब क्या बात करते हैं मोटर व्हीकल एक्ट। मोटर व्हीकल एक्ट आया था 1939 में, जिसका मोटिव था जो ट्रैफिक वायलेशन होते थे उसके लिए मोटर व्हीकल एक्ट आया था। रिवाइज हुआ था 1988 में। नेशनल हाईवे एक्ट 1956 में आया था। NH, जिसका कंस्ट्रक्शन एंड मेंटेनेंस सेंट्रल गवर्नमेंट के हाथ में था। सेंट्रल गवर्नमेंट जब चाहे नेशनल हाईवे को स्टेट हाईवे में और स्टेट हाईवे को नेशनल हाईवे में कन्वर्ट कर सकती है। तो इससे हमें ये पता चलता है कि जो नेशनल हाईवे है एंड स्टेट हाईवे है, इनका जियोमेट्रिकल फीचर जो है सेम ही रहता है। फिर एक और योजना है NRRDP, नेशनल रूरल रोड डेवलपमेंट प्रोग्राम, जिसमें आता है प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना। इसके अंतर्गत था कि जिस गांव की पॉपुलेशन 1000 है उसे हम 2003 तक हम कनेक्ट कर देंगे, और जिन गांव की पॉपुलेशन 500 है उसे हम 2007 तक कनेक्ट कर देंगे। अब हम बात करते हैं 20 ईयर रोड प्लान की। 20 ईयर रोड प्लान, इसमें कौन कौन से थे? फर्स्ट 20 ईयर रोड प्लान, सेकंड 20 ईयर रोड प्लान एंड थर्ड 20 ईयर रोड प्लान। इनके नाम की बात करें, जो फर्स्ट 20 ईयर प्लान, इनका जो ईयर था 1943 से 1961 में कंस्ट्रक्ट हुआ था, और सेकंड 20 ईयर प्लान का ईयर था 1961 से 1981। थर्ड 20 ईयर का था 1981 से 2001। इनके अदर नेम की बात करें तो फर्स्ट 20 ईयर को नागपुर कहते हैं, नागपुर रोड प्लान, सेकंड को बॉम्बे रोड प्लान और थर्ड को लखनऊ रोड प्लान कहते हैं। याद करने के लिए LMN
LMN, लखनऊ, बॉम्बे, नागपुर। इनकी एक्सप्रेस वे की बात की जाए तो एक्सप्रेस वे फर्स्ट 20 ईयर प्लान का, नागपुर प्लान का कुछ नहीं था, नील था। सेकेंड 20 ईयर प्लान में 1600 किलोमीटर एंड लखनऊ रोड प्लान में 2000 किलोमीटर था। डेवलपमेंट अलाउंस की बात करें तो नागपुर में 15%, बॉम्बे में 5% और लखनऊ में कुछ नहीं था, नील। रोड डेंसिटी की बात करें 16 किलोमीटर पर 100 किलोमीटर था, बॉम्बे में 32 किलोमीटर पर 100 किलोमीटर, लखनऊ रोड प्लान में 82 किलोमीटर पर 100 किलोमीटर स्क्वायर। और रोड पैटर्न की बात करें तो नागपुर रोड प्लान की जो रोड पैटर्न है स्टार एंड ग्रिड पैटर्न है, बॉम्बे रोड प्लान का कोई पैटर्न नहीं था और लखनऊ का स्क्वायर एंड ग्रिड पैटर्न है। अब रोड लेंथ एज पर थर्ड ईयर रोड प्लान की, रोड की लेंथ हम कैलकुलेट करेंगे एज पर दी थर्ड 20 ईयर प्लान। इसमें पहले टोटल लेंथ ऑफ द रोड क्या होगा, टोटल लेंथ ऑफ द रोड 4.74 इंटू नंबर ऑफ टाउन। दूसरा लेंथ ऑफ द नेशनल हाईवे एरिया अपॉन में 50, एरिया जो है इन किलोमीटर स्क्वायर में होगा। फिर लेंथ ऑफ द स्टेट हाईवे निकालना है तो एरिया अपॉन में 25, बस 50 का हाफ कर दो, नेशनल हाईवे का हाफ कर दो तो लेंथ ऑफ स्टेट हाईवे निकल जाएगा। या फिर दूसरा फॉर्मूला 62.5 इंटू नंबर ऑफ टाउन माइनस लेंथ ऑफ द नेशनल हाईवे। और लेंथ ऑफ द मेजर डिस्ट्रिक्ट रोड इज इक्वल टू एरिया अपॉन में 12.5, एरिया जो है इन किलोमीटर स्क्वायर में है। जैसे लेंथ ऑफ स्टेट हाईवे का आधा कर दो तो लेंथ ऑफ द मेजर डिस्ट्रिक्ट रोड निकल आएगा। या लेंथ ऑफ द मेजर डिस्ट्रिक्ट रोड को दूसरे फॉर्मूले से कैलकुलेट कर सकते हैं 90 इंटू में नंबर ऑफ टाउन। अब हम स्टेजेस की बात करेंगे। इंजीनियरिंग, स्टेजेस ऑफ इंजीनियरिंग सर्वे इस एग्ज़ाम में पूछा जाता है कि स्टेज ऑफ इंजीनियरिंग सर्वे क्या होता है। तो सबसे पहले हम मैप स्टडी करते हैं, उसके बाद रिकंसिनेंस, उसके बाद तीसरे नंबर प्रीलिमिनरी सर्वे करते हैं, फिर उसके बाद डिटेल सर्वे करते हैं। उसके बाद अब बात करेंगे सैचुरेशन सिस्टम की। सैचुरेशन सिस्टम किसके ऊपर, सैचुरेशन सिस्टम किस पे डिपेंड है, पॉपुलेशन पे एंड प्रोडक्टिविटी पे। सैचुरेशन फैक्टर क्या होता है, ये इक्वल होता है यूटिलिटी पर लेंथ। तो हमारा यूनिट 1 ख़त्म हो गया। अब हम यूनिट 2 की बात करेंगे जिसमें हम ज्योमेट्रिकल डिज़ाइन की, ज्योमेट्रिकल क्लासिफिकेशन की बात करेंगे। थैंक यू।